जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अंदर यदि बृहस्पति और शनि की युति हो यानी कि एक साथ स्थित हों तो उनके क्या फल होते हैं और इन फलों को हमें किस प्रकार से देखना चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी युति को समझने से पहले यह ध्यान कर लेना चाहिए कि प्रत्येक ग्रह के नेचुरल रूप से क्या गुण हैं, क्या गुणधर्म हैं, यानी कि जो नेचुरल ट्रेट्स हैं प्लैनेट की, उनके बारे में विचार कर लेना चाहिए। तभी हम उस युति के सही फलों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जनरली ज्योतिष का एक सूत्र यह कहता है कि क्रूर ग्रह के साथ में यदि शुभ ग्रह बैठ जाए तो उस युति को ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, परंतु इस केस में शनि एक क्रूर ग्रह है और बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो इनकी युति को शुभ क्यों माना जाता है? इसको हम धर्म कर्म अधिपति योग का नाम देते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में एथिकल काम करता है, उन्नति करता है, धर्म भी रहता है और कर्म भी रहता है। दोनों ही चीज़ों को मिलकर के व्यक्ति को उन्नति की ओर लेकर के जाती हैं। तो इस युति में ऐसे नेगेटिव फल क्यों नहीं होते हैं? तो सबसे पहले हमें ग्रहों के जो नेचुरल ट्रेट्स हैं उनको समझ लेना चाहिए। देखिए, जो बृहस्पति है और शनि है, बृहस्पति आध्यात्म को दर्शाते हैं तो वहीं शनि विरक्ति के कारक बनते हैं और दोनों ही ग्रह मंदगामी हैं, यानी कि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और बृहस्पति भी लगभग 1 वर्ष तक तो एक राशि में रहते हैं। दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और दोनों ही साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि जो जन्म कुंडली के आखिरी के 4 भाव हैं 9, 10, 11, 12, जो कि हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग को दिखाते हैं। नवम भाव हमारे भाग्य को, दशम हमारे कर्म को, 11वां लाभ को और 12वां मोक्ष विरक्ति का भाव है। तो ऐसे भावों पर इनका आधिपत्य है। आखिरी के 4 भावों पर इनका विशेष रूप से प्रभाव रहता है, क्योंकि काल पुरुष की जो 4 राशियां हैं उनके स्वामी यह ग्रह बनते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर इन दोनों की युति है वो शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह जीवन के परे की चीज़ों को दिखाते हैं। आफ्टर डेथ वो चीज़ें हमारी कैसे होंगी, परलोक कैसा होगा, तो वो उसको भी डिनोट गुरु और शनि भी करते हैं। तो इस वजह से इन युति को शुभ माना जाता है। अब युति में हम आगे की बात करें तो जो युति होती है उसमें ग्रह अपने प्राकृतिक स्वभाव के बाद वह फल देते हैं वह जिस भाव के स्वामी बनते हैं और जिस भाव में बैठे हुए हों। तो इन 2 बातों को भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पंचमेश बनते हैं और वह शनि के साथ में युति कर लें तो नो डाउट यहाँ पर गुरु शनि का धर्म कर्म अधिपति योग बनेगा, व्यक्ति एथिकल होगा अपने जीवन में। परंतु पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति बन गए और उनके साथ शनि की युति है तो संतान प्राप्ति देरी से हो सकती है। पढ़ाई में कहीं ना कहीं विलंब या किसी प्रकार की रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। कोई गैप हो सकता है, वो चीज़ देखने को मिल सकती है। और इसके विपरीत 22 वर्ष हम यदि बात करें, शनि यदि आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और उनके साथ में बृहस्पति बैठ जाएं तो एक क्रूर ग्रह के साथ में शुभ ग्रह का बैठना कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छे परिणाम देने वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं कर्म में भाग्य का सहयोग व्यक्ति को मिल जाएगा। एक कहीं ना कहीं जो व्यक्ति के नकारात्मक वातावरण है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो अड़चनें आ सकती थी उनमें कमी देखने को मिल जाए तो वो चीज़ें इस तरह हो सकती हैं। तो इस प्रकार हमें फलित करना चाहिए इस युति का। अब जिस भाव में यह युति बन रही होगी तो वहाँ पर भी इन दोनों ग्रहों के कुछ फल देखने को मिल सकते हैं। तो मुख्य रूप से 3 पैरामीटर थे: ग्रह का प्राकृतिक स्वभाव, ग्रह किस भाव के स्वामी बना है और ग्रह किस भाव में बैठे हैं। तो इन 3 चीज़ों को यदि हम याद रखें तो किसी भी ग्रह की युति को हम फलित कर सकते हैं। आज मैंने आपको बताया
गुरु शनि की युति किस तरह से कार्य करती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू इस वीडियो को पूर्ण देखने के लिए।